हाँ, आपसे एक बार मेंशन कर देती हूँ कि आपको पता है कि मेरे चैनल के साथ आखिर हुआ क्या है। तो फिर मैं 1 बाय 1 सारी सीरीज कवर करूंगी, तो हर एक चैनल पे एक-एक दिन में वीडियोस आती रहेगी, ठीक है? जितनी भी हो पाए मुझसे मैं बना लूंगी। मैं ट्राई करती हूँ कि लॉन्ग वीडियो बना दी जाए। वेल चलो हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आई ऑफ स्टार्टिंग होती है, वो बंदा एकदम एकदम चिल्ला के बोलने लग जाते हैं कि अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, पढ़ाकू कीड़े, तो आखिर बीच में क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो वो कहता है कि टीचर के आगे पीछे घूमने वाले वापसी कीड़े, या तो यहाँ पर है ना वॉन्डरन कहते हैं कि हाँ हूँ तो क्या। तो यहाँ पर ना लोग कह रहे होते क्या हम उनको रोके है, छोड़ो, आखिर क्यों रोकना है, ये वो, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे टच मत करो, सच में काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे ना अपने ग्लोव्स पहनने चाहिए थे, काफी ज्यादा ग्रॉस है, और वो उसको मारने वाला होता है। जो वो हमारा पन हुआ है वो भी कहता है लेकिन है ना हमारा वॉन्डरन सीधा पैसे निकाल लेता है, कहता है कि अब बस हो गया, बंद कर दो और ये लो पैसे और यहाँ पर से निकल। तो वो बंदा एकदम से खुश हो जाता है, बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से ये मामला सुलझाया। तो वॉन्डरन है वो कहता है कि आप शांति से ले लो और यहाँ पर से निकलो। तो कहते हैं हाँ जैसे कि बॉस ने कहा, चलो हम लोग के यहाँ पे चलना चाहिए, थैंक यू बॉस, हम आपको वापसी देखेंगे। यहाँ पर जो वॉन्डरन है वो पॉकेट फेंक देता है और डिस्कस्टिंग उसको फील हो रहा है, ठीक है। तो जो पंगुआ है वो कहता है कि हे आखिर तुमने उस पॉकेट को फेंक क्यों दिया, वो काफी अच्छा तो था। तो वॉन्डरन कहता है वो डर्टी था। तो यहाँ पर है ना जो पंगुआ है वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई पैसों का पेट वेट लगाए क्या, जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पर कहता है क्या ऐसी बातें मत करो, एक दूसरे के ऊपर जो है ना पंचेस ये करने से अच्छा है कि ये अच्छा ही आइडिया। और है ना वो शर्ट निकाल रहा होता है, तो वो जो ये है ना हमारा पनवा वो कहते हैं कि हे आखिर तुम ये अचानक से क्या कर। तो कहते हैं कि नेक्स्ट पीरियड है वो पी का है डम्बास, तो तुम भी जाकर चेंज कर लो, हमें जाना है। तो उसको घूर रहा होता है। हाँ तो यहाँ पर है ना पी का जो है लेक्चर बोल रही है यार क्या कर रहे हो, हाँ जो भी हो पीरियड चालू होता है। और यहाँ पर हमारा पनवा कितना मस्त लग रहा है यार, यंग होते हुए भी कितना ज्यादा हॉट लग रहा है। क्या कर रही हूँ मैं, ज्यादा बहक रही हूँ जब पिए होता है तुम। तो वो है ना वो सोच रहा था कि सच में बैठ बैठ के काफी ज्यादा ये हो गया था, लाइक बैठे बैठे अकड़ गया था, ठीक है। और फिर है ना कुछ लोग उससे आकर पूछते हैं कि क्या सॉकर खेलोगे तुम हमारे साथ, और वो कहते हैं हाँ। और हाँ वो इतना मस्त खेलता है कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही होती है, ओ हमारा पन हो, ठीक है वो यार प्लीज। हाँ तो यहाँ पर वो कहते हैं जाम कितनी ज्यादा हॉट है यहाँ पर, मतलब पूरा गर्मी, हाँ गर्मी तो होनी ही थी। तो है ना बॉल जाकर वॉन्डरन के पास रहती है, और फिर है ना वो सोच रहा होता है कि ये ऑब्वियसली एकदम स्नो व्हाइट की तरह व्हाइट व्हाइट है, बिकॉज ये ऐसे ही बैठा रहता है। और फिर है ना वो पूछता है कि क्या ये खेल नहीं रहा। तो दूसरा बंदा है ना वो कहता है कि ओ वॉन्डरन वो वहां पर बैठने के लिए अलो है, जो पी क्या असेसमेंट जो भी हो वो करता है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ फिर सिर्फ वो, तो कहते हैं हाँ बिकॉज वो इसके जो ग्रेड्स है काफी ज्यादा कमाल के। तो हमारे पंगो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो बंदा कहते हैं इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, बिकॉज वो पूरी की पूरी कंट्री में नंबर 1 है। माय गॉडनेस, ही वाज टू मच स्मार्ट। फिर जो हमारा पंगुआ है वो कहता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो उसकी ओर देखता है और कहता है कि है बॉल पास करो, लेकिन हमारा वॉन्डरन जो कि इसको टोटली इग्नोर कर देता है, उसको ऐसा गुस्सा क्या उसने अभी मुझे इग्नोर किया। तो है ना वो बंदा कहता है साइड वाला कि रुको रुको मैं उसको जाकर लेकर आता हूँ। वॉन्डरन में इसको लेकर जा रहा है, बॉल लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा पंगुआ जो कि सोच रहा था इसका जो प्रिटी फेस है वो उसके मैनर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है, साला कितना ज्यादा हरामी है बे। हाँ तो यहाँ पर ना उनका जो क्लास है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। और वो सोच रहे थे कि नॉर्मल लाइफ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है जीना, लाइक क्या क्या हुआ है आज उसके साथ। हाँ ये कहाँ पर चला गया, आखिर इसका नाम क्या था फिर से, वो क्या नाम था इसका। और है ना वो सोचते चलो जाने दो जो भी हो, ये तो मुझे भी अब जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। जाते हो तो उसको वॉन्डरन दिखता है, तो वो रुक जाता है, ठीक है। और वो देखते हैं हाँ ये तो वही स्मार्ट है जो कि मेरे साइड में बैठता है। और वो सोचते हैं डैम इट ये क्या चल रहा है। तो वॉन्डरन पीछे की साइड देखता है, तो पर वो कहता है क्या तुम फाइट में घुसे थे। तो कहते हैं इसे तुम्हारा लेन देन ज्ञान क्या है भाई। तो है ना वहां पर हमारा पंगुआ कहता है कि हाँ तुम ही तो थे जो कि पैसे देकर मामला सुलझा रहे थे, अब क्या हो गया ऐसे स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। तो है ना वो कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम अपने खुद के काम से काम रखो ना, बीच में मेरी क्यों आ रहे हो। तो पंगुआ ना वो कहता है कि तो फिर है ना मेरे सामने आना बंद कर दो, और क्या है, और तुमने वो जो भी पैसा दिया था उससे कुछ हुआ है या फिर। तो कहते हैं कि है तुम मेरे से दूर ही रहो, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे अकेला रहना है। यहाँ पर हमारा पंगुआ जो कि हाँ क्या ही तो बोल लिया जाए। फिर है ना वो कहता है कि तुम जैसे जो कोई ग्रम्पी ऐसा कुछ को एकदम हेल्प के बारे में कहे भी तो वो अजीब लगता है। वॉन्डरन कहता है मुझसे बात मत करो। तो फिर है ना वो कहता है कि है ये तुम्हारा सच में जो है ना वो कहते हैं ना कि फेस अच्छा हो तो फिर बातें कड़वी होती है, वैसी है तुम, अब मुझे समझ आ रहा है। तो वॉन्डरन वो कहते हैं कि तुम मुझे आके फॉलो कब तक करते रहोगे। तो जो पंगुआ है वो कहता है कि बिकॉज मैं भी इसी रास्ते से जाता हूँ। देखो भाई जाते हो वॉन्डरन सोच रहा था कि या कोई भागड़ बिल्ली के
लाइक जो यहाँ वहाँ पर घूमती रहती है, ठीक है। लेकिन उसको देख के वो समझ गया था कि डेफिनेटली ये हम एक ही रास्ते से नहीं जा रहे। फिर वो कहते हैं, तो फिर जो हमारा पन है वो एकदम से एक्ट कर ओ वहां पर देखो क्या है, ऐसे करने लग जाता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि हाँ तुम यहीं पे क्यों रह गया, क्या तुम यहाँ पर रहो? तो कहता है कि हाँ कि तो मेरी लाइन होनी चाहिए। तो पंगुइनो कहता है एनीवे अब क्या हो गया, और वो सोच रहा था कि हाँ फाइनली उसने फिगर आउट कर लिया कि ये है ना मेरे साथ घर जाने के लिए सेफ है। आई बेट किया मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये मेरे साथ सेफ फील कर रहा था, मुझे थैंक यू कहेगा। तो यहाँ पर वॉन्डर सीधा कह देता है कि यहाँ पर से सीधे जाओ और फिर तुम्हें अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो फिर फनवा कहता है क्या मैं पहले? तो वॉन्डर कहता है कि हाँ तुमने कहा कि हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर लग रहा है जैसे कि कोई क्रीपी सा स्टाइकर मेरे पीछे आ रखा हो। तो और पंगुइनो क्या स्टाइकर? और फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें कोई ये करने की जरूरत नहीं। और फिर ना वो सोच रहे थे कि प्रोबेबली है ना मैं इसको फॉलो करते यहाँ पर आया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर यहाँ पर वो कहते कि वो तब्बू की स्टॉल कहाँ पर है वो। फिर यहाँ पर माउंटेन कहते हाँ क्या तुम सच में स्टूपिड हो, तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करते है बिना कुछ जाने। और फिर है ना यहाँ पर जो है पंगो कहता है कि हाँ मैं बस यह चाहता था कि कोई तुम्हारे ऊपर फिर से ये जो हल्ला हुल्ला है वो ना कर दे और तुम अच्छे से घर पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो वॉन्डन कहते हैं मैंने कहा तुमसे कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तो मनु कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बस ऐसा फील किया इसी के लिए मैंने ऐसे किया। तभी ना कार आती है और कहती है कि यंग मास्टर आपका अकेडमी का दिन कैसे गया? तो वो कहता है कि सॉरी हमें जाना है एकेडमी या। तो कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर वो बैठ कर कहता है कि देखो मेरे पास कोई भी फ्रेंड्स खेलने का टाइम नहीं है, और ठीक है तुमने जो स्नैक्स का प्लेस कहा था मेंशन किया था वो जो है स्कूल के ओर जाओ और फिर तुम्हें मिल जाएगा, और ठीक है। और हाँ कल से मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर जो है ना गाड़ी का डोर रुकता है और कहते हैं कि वेट तुमने मुझे बाय नहीं कहा, देखो मिलते हैं कल, बाय बाय स्मार्ट हाउस। वॉन्डर उसको देख रहा होता है, ठीक है, और गाड़ी वापस से चली जाती है। पर वो है ना वो सोच रहा होता है कि हाँ आखिर मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है, लाइक उसको थोड़ा अलग फील हो रहा था, ठीक है। तभी है ना उसको आवाज दे वो वेट यहीं पर रुको, और वो सांस लेने के लिए रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो पंगु है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा टाइम ले सकते हो तुम, और वो सोच रहे होते है कि डैम अब ये मुझे ये ना कहते कि क्रैम स्कूल वगैरह जाना है, सॉरी छोड़ो जाने दो। यहाँ पर वो बंदा कहते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली मुझे लगा नहीं था कि तुम उन पुलिस के सामने ऐसे रहोगे। और फिर है ना तभी जो पनवा है वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो कहते हैं हाँ पूछो ना। तो फिर ना वो कहता है कि मेरा जो सीटमेट है वो कोई लॉन वुल्फ है क्या, या फिर वो खुद को आइसोलेट करके रखता है ऐसे। तो वो कहते हैं आइसोलेट ऐसे नहीं कह सकते हम। तो पनवा कहता है कि तुम बताओ वो ऐसा क्या है, लाइक वो है ना ऐसी किसी के ऊपर भी ये पड़ते है झपट पड़ता है लाइक। तो है ना वो कहता है कि वेल मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, वॉन्डरियन है ना वो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तभी मुझे लगा था कि जो रियलिटी वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। लाइक देखो उसके एक तो ऐसा लुक्स है जो कि एकदम हार्ट बीट्स तक स्किप करवा दे, ऊपर से सारे के सारे टीचर्स का उससे काफी अच्छा खासा कनेक्शन, लाइक सब उसको पसंद करते हैं, उसने ओलंपियाड में नेशनल अवार्ड्स तक जीते, उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है स्कूल में, और वो सारे के सारे जो टीचर्स है उनका भरोसा अपने कंधे पर लेकर फिरता घूमता है, ठीक है। और सबको लगा था कि जब वो फ्रेशमैन ईयर में था कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा, लेकिन उल्टा ही हो गया कि वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा लगा, मतलब कोर्ट का एकदम एंजल था ये। तो यहाँ पर कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको देखकर लगता भी नहीं कि उसको बॉल फेंकना भी आता। तो वो जो बंदा है वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने देखा मैं सरप्राइज होगा। उसको तो एक फैन क्लब तक है कि यहाँ पर है ना अपन सोच में पड़ जाता है यार कि सच में कोई बड़ी डील है। लाइक वो बंदा है ना वो कहते हैं कि सच में वो ना एक अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है। तो हाँ ये उसको है ना अप्रोच करना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। मैं ज्यादा बोल गया क्या? तो कहते नहीं ऐसी बात थी। और फिर वो सोच रहा होता है पन्हो कि हाँ ये सच में काफी अलग है। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं समझ गया, अब हमें कल मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ ठीक से घर जाना। अब नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पर लंच ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पनवन देखता है वॉन्ड्रियन को और सोचता है देखो ये फिर से अकेला बैठ गया, आखिर ये मुझे ब्रदर क्यों हो रहे हैं ऐसी। लेकिन फिर भी वो जाकर उसके सामने बैठ जाता है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि ये लो खाओ। और फिर ना वो जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है तो वो कहता है नहीं मेरा नाम बियॉन पनहो है। तो फिर वॉन्ड्रियन कहता है ठीक है फिर बियॉन पनहो, मैंने तुमसे कल क्या कहा था कि मुझसे बातें मत करना, और अब देखो तुम मेरे सामने आकर बैठ रहे हो। तो वो जो पनहो है वो कहता है कि तुमने क्या ये जो स्पॉट है अपने नाम पे कर रखा है, मैं जहाँ चाहो पे वहां पर बैठू, और वैसे भी क्या तुम वेट कर रहे थे कि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। तो कहते वो व्हाट आखिर तुम क्या कह रहे हो ये। तो कहते हैं कि हाँ अब तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, मुझे ये मत कहना कि तुम सच में। तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बताओ इतनी सारी सीट छोड़ के तुम मेरे सामने आकर क्यों बैठ गए।
लिए। तो पनवा कहता है कि हाँ तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है ना। वॉन्डियन कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है इनकी। तो पनवा कहता है कि हाँ आखिर जरूरत क्यों नहीं है, क्या तुम्हारे पास यही है कहने के लिए? वैसे मेरे पास भी कोई फ्रेंड्स नहीं है और मैं सच में काफी ज्यादा बोर होता है यहाँ पर। तो है ना वो कहता है वॉन्डियन कि जाकर किसी को देख लो ना। फिर वो कहता है नहीं मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। वैसे ही सच में इतना भी हार्ड नहीं है ना। कहा गया है कि जो फ्रेंडशिप है वो स्कूल हाई स्कूल टाइप की एकदम अच्छी होती है। एकदम किताबी कीड़ा बनकर तुम्हें कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर कुछ मेमोरीज बनाओ एटलीस्ट। लो वैसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। तो है ना यहाँ पर वॉन्डियन सोचता है हाँ फ्रेंडशिप मेमोरीज, इसके लिए मेरे दिल में कोई इसलिए मेरे अंदर कोई भी रूम नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा होकर मर जाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता चलेगा, क्या इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा? तो जो हमारा वॉन्डियन है वो उसका नाम बता देते कि वॉन वॉन्डियन मेरा नाम है। और फिर यहीं पे हम लोग पार्ट एंड कर देते बिकॉज ये मैंने बड़ा बना दिया है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको पसंद आया होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।